राजस्थान में सियासी रण में बढ़ती गर्मी अब चुनावी तपिश का रूप ले चुकी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोटपुतली में 2024 चुनाव प्रचार का आगाज करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब 2 दिनों तक राजस्थान में लगातार चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके तहत 5 अप्रैल को हॉट सीटों में शुमार हो चुकी चूरू में रैली होगी, तो फिर 6 अप्रैल को ब्रह्मा जी की धरती पुष्कर पर विजय संकल्प सभा का आयोजन होगा। राजस्थान में पहले चरण में मतदान वाली 12 सीटों में चूरू शामिल है। वहीं अजमेर की अगर बात करें तो यहां दूसरे चरण में चुनाव होना है, लेकिन अजमेर भी काफ़ी सियासी तौर पर अहम सीट इसलिए भी है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यहां पर सांसद को उतारा था और जयपुर से लगती सीट है तो इसलिए भी बड़ी अहम हो जाती है। चूरू से बीजेपी के सिटिंग सांसद का टिकट बीजेपी ने काटा है, राहुल कसवां थे, लेकिन जो बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है कि बीजेपी के पुराने प्रत्याशी और बीजेपी के नए प्रत्याशी के बीच में लड़ाई होगी और कसवां बनाम देवेंद्र झाझड़िया जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, उन्हें बीजेपी ने अपना नया उम्मीदवार अब चूरू सीट से बनाया है। अब यहां ये जानना जरूरी है कि चूरू से सिटिंग एमपी का टिकट काटा जाना और फिर प्रधानमंत्री का बड़ी रैली के लिए चूरू पहुंचना, क्या इसके सियासी मायने हैं और क्यों प्रधानमंत्री की इस रैली पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि चूरू से एक बड़ा खास जुड़ाव अब देश का है लोगों के जहन में। 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। वीरेंद्र शेखावत जयपुर से होंगे प्रधानमंत्री की चूरू में जो सभा होनी उस पर जानकारियां देने के लिए, और अजमेर से पवन अटारिया। पहले वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से हमने दर्शकों को बताया, बड़ी अहम एक रैली होने जा रही है। 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लोगों को भी कि जब लगातार देश के प्राइम मिनिस्टर एक ही राज्य में लगातार 2 दिन रैलियां करें, चूरू और फिर पुष्कर। चूरू के क्या खास मायने हैं? आप बीजेपी कवर करते हैं, क्या अहमियत है चूरू के इस बार लोकसभा सीट जो अपने आप में हॉट सीट बनती है और प्रधानमंत्री के अहम दौरे के? बिल्कुल, देखिए मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चूरू अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो चूरू के अंदर जो राजनीतिक जो परिवार है, जो कस्बा परिवार है, पिछले 30 साल से जो राजनीतिक परिवार है वो अपनी राजनीतिक भूमिका अपने यहाँ पे बनाता रहा है। लेकिन अब जो भूमिका है वो बदल दी गई है। राजस्थान के अंदर चूरू जिला है वो काफी अहम हो गया है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को चूरू के अंदर एक सभा करनी पड़ रही है। इसके अंदर आपको मैं पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूंगा चूरू दौरे की क्या अहमियत है प्रधानमंत्री मोदी की। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पीएम मोदी ने पिछले चुनाव के अंदर कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, यानी जो बालाकोट के अंदर 26 फरवरी 2019 को जो बालाकोट के अंदर जो एयर स्ट्राइक की गई थी, वो दिन चूरू के दिन ही मतलब यहाँ पे एयर स्ट्राइक का ऐलान हुआ था। और आपने देखा होगा कि बालाकोट के अंदर जो एयर स्ट्राइक हुआ था उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा था वो चूरू जिले का था और उस दिन के बाद चूरू है वो पूरे विश्व के अंदर चूरू जिला है वो जानने लगे थे। और लेकिन अब आप देखेंगे कि जो पिछले 30 साल से लगातार अपनी राजनीतिक जो भूमिका है, कस्बा परिवार के जो पहले राम सिंह कसवा है वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे थे, लोकसभा चुनाव से लगातार बीजेपी की टिकट पे जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उनके परिवार के जो पिछले जो आपने देखा होगा चुनाव के अंदर राहुल कसवा है वो अपनी यहाँ पे लोकसभा सीट है उस पर जीतते आए। लेकिन अब भूमिका और जो परिवार है पिछले 30 साल से लगातार जो चूरू जिले के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहा था, अब उसकी जिम्मेदारी बदल दी गई। यानी टिकट कटने से जो पुराने जो परिवार से जो लोग जुड़े हुए थे वो अब अपना दल बदल चुके हैं और अब अपने ही बेगाने हो चुके हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि जो वहां पे प्रत्याशी है, विश्व स्तर के जो ओलंपिक प्लेयर हैं वो उन्होंने देश के लिए मेडल भी जीते हैं। अब बीजेपी उन्हें लोकसभा तक लेके जा रही है टिकट देके। तो आप देखेंगे कि जो एक तरफ 30 साल का तजुर्बा, एक जिस परिवार का कोई भी राजनीतिक भूमिका से कोई लेना देना नहीं है, एक खिलाड़ी है, उन्हें अब राजनीति के अंदर पहली बार जो अपने जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनके लिए काफी बड़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, जो चूरू लोकसभा सीट के अलावा झुंझुनू लोकसभा सीट है वहां पे भी अपना असर है। इस सभा के माध्यम से आप देखेंगे कि उसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जातीय समीकरण अपने मनीष काफी अहम रहते हैं। और
उस दरमियान आप देखेंगे कि जाट वोटर्स है वो पारंपरिक कांग्रेस का रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब जो राज्य के अंदर 5वीं बार चुरू के अंदर आ रहे हैं, फिर 6ठी बार पुष्कर के अंदर अपनी जनसभा करेंगे। यानी एक देश के जो बड़े जो कह सकते हैं कि एक दिग्गज नेता है वो लगातार राजस्थान में आ रहे हैं। और 2024 की मैं बात करूं तो अब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं 4 बार राजस्थान आ चुके हैं, और कल जो 5वीं बार बिल्कुल बिल्कुल 5 अप्रैल और 4 महीने में 5वां दौरा, और एक तरह से कहें कि 6 अप्रैल को 6ठा दौरा होगा। तारीखों के साथ भी बड़ा तालमेल बैठ रहा है वीरेंद्र। 5 अप्रैल को 5वां दौरा, 6 अप्रैल को 6ठा दौरा। अब 6ठे दौरे के लिए बात कर लेते हैं। पवन अटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, 6 तारीख को इस साल का 6ठा दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अजमेर जहां से आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्कर ब्रह्मा जी की धरती, बड़ा सियासी संदेश जाएगा। और संयोग से उसी दिन, या फिर संयोग कहें या फिर कहें कि एक तरह से ये प्रायोजित ढंग से बीजेपी का स्थापना दिवस भी उसी दिन है। जी बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं। स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थनगरी पुष्कर के मेला मैदान में होंगे। करीब 2 बजे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर लोकसभा सीट और नागौर लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और बताया जा रहा है करीब हजारों की संख्या में यहां पर दोनों ही लोकसभा सीट से कार्यकर्ता यहां पर होंगे। भागीरथ चौधरी जो कि किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब भागीरथ चौधरी की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप विधानसभा चुनाव हार गए हैं। वो किन कारणों से हारे वो उन्हें पता है। जो कारण सामने आए वो ये है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे सुरेश टाक, वो भी बीजेपी माइंडेड थे, और जो कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी छोड़कर विकास चौधरी, वो भी बीजेपी में था। तो कुल मिलाकर तीनों ही व्यक्ति दिग्गज नेता बीजेपी माइंडेड थे, मगर किसी हालातों के चलते कोई कांग्रेस में शामिल हो गया, कोई निर्दलीय हुआ। तो निश्चित तौर पर अब जो सुरेश टाक है वो भागीरथ चौधरी के साथ है, हालांकि विकास चौधरी कांग्रेस में ही है, और वहीं ज्योति मिर्जा जो कि बीजेपी में थी वो कांग्रेस में थी, वो अब बीजेपी में आ गई है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नहीं चाहते हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटे, और इसी वजह से वे लगातार राजस्थान में धुआंधार जो सभा है वो कर रहे हैं। और यहां पर जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफी जोश और उमंग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले भी अजमेर की कायड़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके थे। तो अब यहां पर है जो कि 8 विधानसभा है, 8 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है, और तमाम जो विधायक है और जो बड़े बड़े नेता हैं पुष्कर के दौरे कर रहे हैं। प्रशासनिक लोगों ने यहाँ पर तैयारियां कर ली है, रिहर्सल यहाँ पर कर लिया है, हेलीपैड है जो पुष्कर का उसको तैयार कर लिया है, और अस्पतालों में भी आज एक तरह से रिहर्सल की गई है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग है, अलग अलग सुरक्षा एजेंसी हैं, उन्होंने पुष्कर में डेरा डाल लिया है। जी। और पवन, ये भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 7 सीटों पर 8 में से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है, इस चुनाव में बीजेपी ने जहां 11 सांसदों के टिकट काटे हैं, वहीं पर भागीरथ चौधरी जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनके टिकट को सांसदी में कायम रखना अपने आप में बताता है कि भागीरथ चौधरी किस तरह से मजबूत लगे दूसरे प्रत्याशियों के मद्देनजर। 6 अप्रैल स्थापना दिवस है, क्या कुछ स्थापित करके जाएंगे बीजेपी के लिए यहां पर चुनावी एक तरह से कहें कि मतदान बीजेपी के पक्ष में जाए? पिछली बार की अगर बात करें तो करीब 66% वोट पड़ा था बीजेपी के लिए इस सीट पर। जी बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं। स्थापना दिवस के दिन जैसा कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो रिजू झुंझुनवाला को करीब 4 लाख मतों से ज्यादा मतों से भागीरथ चौधरी ने लोकसभा चुनाव हराया था। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है भागीरथ चौधरी, वो दावा कर रहे हैं, कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि करीब 5 लाख से ज्यादा मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर लोकसभा में जाएंगे। स्थापना दिवस है, उसको लेकर काफी उत्साहित है। पीले चावल बांटे जा रहे हैं सभा में शामिल होने के लिए। अलग अलग तरीके से कार्यक्रम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और देखिए, अभी तक जो जानकारी है, कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व विधायक सुरेश रावत के नेतृत्व पूरा उनके देखरेख में यह कार्यक्रम और सभा होनी है। वो सीधे यहाँ पर 2 बजे आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो कोई दूसरा कार्यक्रम है वो नहीं है। तीर्थ नगरी पुष्कर
जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर के जो तीर्थ मंदिर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसमें काफी आस्था भी यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले भी वो अजमेर आ चुके हैं और अब जो 6 अप्रैल है उस दिन भी यहाँ पर आएंगे। जी जी बिल्कुल। वीरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब दर्शकों के लिहाज से जानना जरूरी होगा, दोनों ही जो सीटें हैं चूरू और अजमेर इस मायने में बड़ी खास हैं क्योंकि अब यहाँ पर विक्ट्री मार्जिन 2014-19 में खासा अच्छा रहा था। अजमेर में आपको क्योंकि जो बता रहे थे अभी पवन अटारिया, किस तरह से एक बड़ी मार्जिन के साथ भागीरथ चौधरी पिछले चुनाव में करीब 65% वोट उनको मिला था, उसके साथ जीत कर गए। 2014 में भी यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली और दोनों बार से चूरू में राहुल कस्वां सांसद थे। इस बार बड़ी दिलचस्प बात है कि अब राहुल कस्वां उस तरफ हैं। पिछली बार यही कैंडिडेट करीब 65% अगर बात करें तो बीजेपी के पक्ष में मतदान गया, इसी कैंडिडेट को मिला राहुल कस्वां को। अब झाझड़ियां हैं। सबसे बड़ा सवाल यह होगा वीरेंद्र, जो आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल होगी इस अंतर को पाटने के लिए, क्योंकि अब राहुल कस्वां उस तरफ हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी चूरू दौरे पे आए थे तब राहुल कस्वां है वो स्टेज पे थे। यानी अब जो स्टेज पे रहेंगे वो देवेंद्र झाझड़िया रहेंगे, जो कि ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं और उनके जो पहली बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो राहुल कस्वां और जो राजेंद्र राठौड़ के बीच की जो अदावत है, दोनं के बीच की जो आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने कहा राहुल कस्वां को कि जो दोनों जो कह सकते हैं कि जयचंद है वो राहुल कस्वां को बताया गया था। उसके बाद दोनों के बीच की जो कह सकते हैं कि जो बातें हैं या फिर जो दोनों के बीच की मतभेद हैं वो खुलकर सामने आए। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने अपना बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 2-2 राहुल हो गए। एक को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी को बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके नाम से बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो आप देखेंगे कि एक तरफ जो वर्तमान सांसद हैं वो कांग्रेस में जाकर अपने जो पार्टी है या दल बदल कर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पहली बार एक खिलाड़ी, एक दिव्यांग और कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत एक नए चेहरे को चूरू के अंदर उतारा। यानी इस बार का जो चुनाव है चूरू लोकसभा के अंदर आप देखेंगे कि मोदी वर्सेज राहुल कस्वां, यानी कह सकते हैं कि सीधी सीधी जो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये सभा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस दौरे को लेके काफी आप देखेंगे कि बारीकी से नजर बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो इस तरीके से बीजेपी अपने तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और 1 लाख से अधिक जो भीड़ है वो जुटाने की कोशिश। बिल्कुल वीरेंद्र, बड़ी रैली होगी, समय का थोड़ा अभाव है, बड़ी रैली होगी। और वो जो वहां से नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, जो 26 फरवरी 2019 का आप जिक्र कर रहे थे कि माटी की सौगंध है, देश नहीं झुकने दूंगा, वो चूरू की धरती थी। और अब देखना दिलचस्प होगा जब 5 तारीख को पीएम होंगे तो वहां से क्या बड़ा सियासी संदेश निकलकर आता है। और अगले दिन फिर पुष्कर जी की धरती, ब्रह्मा जी की धरती पर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र और पवन, आप हमारे साथ जुड़े।